नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप कश्यप और आज देख रहे हैं आप स्टार प्लस अकेडमी का यूट्यूब चैनल। आपका इस स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और बने रहिए हमारे साथ। देख लीजिएगा, आज हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थात संधि यानी कि ज्वाइनिंग। तो संधि क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। संधि में होता क्या है कि दो आपस में जो दो वर्ड होते हैं उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है वर्ड, तो आपको सबसे पहले वर्ड पता होना चाहिए। अगर आप वर्ड नहीं जानते हैं तो संधि आप समझ नहीं पाएंगे। तो देख लीजिएगा वर्ड क्या है। देखो, वर्ड एक हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। इसको हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहा जाता है, जबकि सबसे हिंदी भाषा की सबसे छोटी जो है मौखिक इकाई हम उसको ध्वनि के नाम से जानते हैं, लेकिन लिखित इकाई में वर्ड के नाम से जानते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा पाऊंगा कि वर्ड क्या है। तो देख लीजिएगा, जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया राम। इस शब्द में हमें वर्ड सेलेक्ट करना है कि वर्ड कितने हैं। तो वर्डों की अगर हम बात करें तो देखो, इसको आप अलग करेंगे तो ये हो जाएगा रा, यानी हलंत लगा हुआ है ये, यानी कि कंप्लीट व्यंजन है आपका ये। प्लस अब इसमें आ अलग निकाल दो। अब इस माँ में आपको केवल माँ, केवल यानी कि व्यंजन अलग करना है, उसके बाद में एक स्वर अलग रखना है। तो कुल मिलाकर के इस राम शब्द में 4 वर्ड हो गए, 1 2 3 4। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ अक्षरों की। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि का है, तो ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तो होता है का जो व्यंजन कहलाता है और एक होता है आ। और आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि कोई भी व्यंजन बगैर स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम वर्णों का मेल कराएंगे तो इस वर्णों के मेल में वर्ड आएंगे कौन कौन से जिनका हम मेल करा सकेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, संधि की अगर हम बात करें तो संधि मेनली 3 तरीके की होती हैं। एक तो होगी स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, एक होगी आपकी विसर्ग संधि। देखो, इनके नाम जो पड़े हैं किताबों में क्या है, कैसे पढ़ाया जा रहा है वो आप देख लीजिएगा। इनके जो नाम पड़े हैं तो इनके नाम मेल होने के बाद जो इन लोगों ने आउटपुट दिया है उसके हिसाब से इन सब के नाम पड़े हैं। मतलब मेल किसी का भी हुआ हो, लेकिन इसने हमेशा आउटपुट में ही स्वर दिया है, इसलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। जबकि इनमें क्या होता है कि मेल चाहे स्वर का हो, चाहे व्यंजन का हो, चाहे स्वर व्यंजन का हो, चाहे व्यंजन स्वर का हो, अर्थात जो आउटपुट देगा वो ऑलवेज कॉन्सोनेंट्स ही आएगा, यानी कि व्यंजन ही आएगा, इसलिए ये व्यंजन संधि इसका नाम पड़ा। इसमें मेल होने के बाद में जो आउटपुट निकलता है वो विसर्ग निकलता है, इसलिए उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो इनमें से हम केवल इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट्स में भी अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो 5 प्रकार की संधियां आती हैं, 1 2 3 4 और 5। पहली संधि दीर्घ स्वर संधि, अगली होगी गुण स्वर संधि, अगली होगी वृद्धि स्वर संधि, अगली होगी यड़ संधि, केवल यड़ संधि। इसको नोट करना कि इन सभी में स्वर लगा है, बल्कि किसी भी किताब में आप उठा के देख लेना, यड़ संधि में कभी यड़ स्वर संधि नहीं लगा होगा। क्यों, इसका अभी हम बाद में रीजन बताएंगे। उसके बाद में अयादि स्वर संधि। तो आज हम केवल और केवल बात करेंगे इन 2 संधियों पर, यड़ और अयादि। अब देख लीजिएगा यहाँ पर स्वर क्यों नहीं है। यहाँ स्वर होने का ये रीजन है, हमेशा ध्यान रखना, इस दीर्घ स्वर संधि में आउटपुट में हमेशा स्वर आता है, इसमें भी आउटपुट में स्वर आता है, इसमें भी आउटपुट में स्वर आता है और इसमें भी आउटपुट में स्वर आता है, बल्कि इसमें आउटपुट में स्वर नहीं आता,
बल्कि एक अंतस्थ व्यंजन आते हैं या रा ला वा, तो इसलिए इस पर हम स्वर नहीं लगाते। लेकिन अब माना इसको इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मेल स्वरों से होता है, इस वजह से इसको यहाँ रखा गया है, लेकिन नाम इनका आउटपुट के अकॉर्डिंग पड़ा है। तो सबसे पहले हम एड़ संधि की बात करते हैं, तो देख लीजिएगा भाई, एड़ संधि, इसको हटा दीजिए। एड़ संधि, एड़ संधि में क्या होना है, पहले इनको मेल समझ लीजिएगा। बाद बाकी जो ऊपर की जो भी 3 संधियां रह गई हैं उनको मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल इनमें केवल हम 2 संधियों के बारे में बात करेंगे। एड़ में क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनका जो मेल होगा ना वो ई या बड़ी ई, उसके बाद ऊ का या बड़े ऊ का, उसके बाद में आपका होगा रे से ऋषि का, उसके बाद में होगा लरा का, ये होगा। अब देखो इनका मेल चलेगा हमारा एड़ संधि में, मतलब इनका मेल अब होना किससे ये आप पहचानिए। देखो कभी भी ई का मेल किसी असमान स्वर, मतलब इनके अलावा कोई स्वर आना चाहिए, असमान स्वर या कोई अन्य स्वर जो इसके अलावा हो। वही हाल इनका किसी असमान स्वर से, इसका भी किसी असमान स्वर से, और इसका भी किसी असमान स्वर से। जब कभी भी इनका मेल किसी असमान स्वर से हो जाएगा तो ये अपने आप ई चेंज हो जाएगा या में, और वो भी या व्यंजन वाला। ऊ अपने आप चेंज हो जाएगा बा में। ये रे से ऋषि जो चेंज होगा आपका वो रा में, और ये रा चेंज हो जाएगा ला में, ला इनमें। ये किसी परीक्षा में आना नहीं है, हमें सिर्फ इन 3 की बात करना है। मतलब हमेशा ध्यान रखना जब हम जोड़ेंगे तो ई बदलेगा या में, जब हम तोड़ेंगे तो या बदलेगा ई में। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा पर्यावरण, ये अब हमें इसको तोड़ना है, और मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ जब हम इसको तोड़ेंगे तो या बदलेगा ई में। या किस में बदलना है, ई में। हम इसको तोड़ के भी दिखाते हैं फिर जोड़ के भी दिखाते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, केवल हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और 2 में ही आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसको बिल्कुल अलग अलग कीजिए, वर्ण विच्छेद करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लो हमने इसको इस तरीके से किया, यहाँ इसमें हमने अलग नहीं किया, इसको अलग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ देखो पा के बाद क्या आ रहा है, तो पा के बाद पर यानी कि रा आ रहा है, तो रा है आधा इसलिए यहाँ लगेगा हलंत। उसके बाद हमने लिया इस या को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक तो या और इसमें एक लगा हुआ है बड़ा आ, ये डंडा जो चढ़ा हुआ है इसका, प्लस में बचा हुआ है बरड़। बरड़ को आपको ऐसे ही लिख देना है, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो हमने क्या बताया था कि जब या जो या है, या अपने आप जब तोड़ेंगे तो ये मतलब जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये या जो है वो चेंज हो जाएगा ई में। तो या चेंज होना है ई में, तो या के स्थान पर हमें लिखना है ई। ओके, उसके बाद में ध्यान रखना इधर वाले पार्ट को हमें ऐसे कर देना आवरण। अब देखो ई जो है अपने आप में एक स्वर है, तो इसकी एक मात्रा होगी इस तरीके से ई। अब ये ई जब इस व्यंजन पर मैच करेगी, इस व्यंजन पर यानी कि रा पर जब ये ई लगेगी तो फिर ये हो जाएगा री। ओके, और जैसे ही ये री हो गया, ये ई इसके साथ मिलकर हो गया री, और आगे लगा है पा, तो पा के साथ ये मिलकर हो गया परी। परी हो गया, अर्थात दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लो। जैसे यहाँ इसको मैं आगे लिख लूँ, यहाँ देख लीजिएगा,
देखो जैसे हमने ये था पर्यावरण, इसको हमने अभी तोड़ा था पर आगे आ रहा है रा, उसके बाद देखो आ रहा है या, इस या को भी हमने तोड़ा और यहाँ से निकाल लिया बड़ा आ, बचा वर्ण, आप ऐसे ही लिख दो। हमने अभी बताया जब हम इसको तोड़ेंगे तो या बदल जाएगा ई में, तो या बदल जाएगा ई में, और ई में जैसे ही बदलेगा तो इसकी हो जाएगी एक मात्रा, और ये मात्रा है स्वर और इधर है व्यंजन, ये दोनों मिल जाएंगे तो रा और ई दोनों मिलकर बन गए री, और ये जैसे ही री बना तो ये इससे मिल जाएगा यहाँ, और पा ऑलरेडी आगे लगा, ये बना परी, और धन प्लस पीछे वाला बचा आवरण, ये लोग टूट गया परिधन आवरण और मिलकर बन गया आपका पर्यावरण। ओके, अब हो सकता है आपको इससे यहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम हुई। अब देखो, अब हम इससे वहाँ कैसे पहुँचेंगे, दोनों चीज़ें आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। यहाँ देखिए आप, अब हमने मान लो इसको तोड़ लिया, अब तोड़ने के बाद हमें जोड़ना है ये, तो देखना इसको पहले आप तोड़ो, तो प और धन, अब इसमें रा और उसके बाद आया ई, ठीक, और फिर उसके बाद आया आ, और उसके बाद फिर वर्ण। क्लियर है? अब हमने क्या बताया था, ई बदल जाएगा या में, ये यहाँ से रा है ऐसा रहने दो, ई बदल जाएगा या में, यहाँ आ जाओ, लेकिन जैसे ही या में बदलेगा तो ये रहेगा व्यंजन वाला। अब क्या करना है, जब भी कभी व्यंजन वाले से स्वर मेल करेगा, आ स्वर मेल करेगा आ, यहाँ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका पूरा या, ये दोनों या बना देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, और पीछे बचा हुआ वर्ण। अब ध्यान दीजिए, ये तो आधा है, अगर आधा है तो ये तो उड़ जाएगा इसके ऊपर, इसके, ये दोनों मिलकर बना देंगे यहाँ या पूरा, और रा उड़ गया इसके ऊपर, अब बचा पीछे वर्ण, इसको यहाँ लिख दो, बस खत्म, ये जुड़ गया। यानी कि तोड़ना और जोड़ना दोनों आने चाहिए। हो सकता है आपको इस एग्जाम्पल में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, अगला देख लो एक और, हम दोनों तरफ से बता देंगे आपको। चलिए, अब हम ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अत्यावश्यक, तो इसको आप तोड़ के देखिए पहले, सबसे पहले तो क्या करना है, इसको तो यूं अलग रख लो, ये ता है, इसको हलंत लगा करके आधा कर लो, इस या वाले पार्ट को दो टुकड़ों में बांटो, एक तो या और एक आ, ओके, और लास्ट वाले को सीधा यहाँ लिख दो बस चेक करके। अब देखो हमने क्या बताया, या जो है वो अपने आप बदल जाएगा ई में, और ई जब इस आधे ता से मेल करेगा ई, तो ये पूरा जो व्यंजन वाला ता है इसके साथ स्वर मिलेगा, तो ये अपने आप बन जाएगा छोटा ई लग करके ती, और ये आगे इसके लगा पड़ा है तो ये बन गया अति, और लास्ट वाला ऐसे ही उतार दो, बन गया आवश्यक। ओके, अब ये हमने इसको तोड़ कर देखा, अब इसी को हम जोड़ कर देख रहे हैं, तो अब देखना इसको कैसे जोड़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप ले लीजिएगा, ता पहले आएगा, इससे ई अलग निकाल दो, इससे प्लस यहाँ से आ अलग ले लो, प्लस वश्यक से अलग कर दो। ओके, अब देखो हमने अभी बताया कि यहाँ से जब ई हुआ तो फिर ई से फिर या हो जाएगा, तो फिर यहाँ ले लो या, ओके, इधर ले लो आ, और इधर पूरा बना रहने दो वश्यक को यहाँ तक। यहाँ से देखिए ये है अथ, और प्लस यहाँ से जोड़ना है, देखो ये दोनों मिलकर के बना देंगे या, क्योंकि ये व्यंजन है, बड़े स्वर से मिलेगा तो या बन जाएगा, इधर बन गया वश्यक। अब देखो इसके ता, जो आधा ता है इसके लिए कोई स्वर नहीं बचा, जो फिर ये कंप्लीट अक्षर बन पाए, अभी केवल ये व्यंजन है, कोई स्वर है नहीं, तो ये ऑलरेडी आधा रहेगा, और बचा ये, यहाँ ऐसे लिख दो, और ये देखो जुड़ गया अत्यावश्यक। ओके, अब क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या था कि भाई अब होगा ऊ या बड़े ऊ का मेल किसी भी असमान स्वर से करा दीजिएगा,
तो ये अपने आप आ जो है सॉरी ऊ जो है वो वाह में चेंज हो जाएगा, वाह में। अब देखिए इसका अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बहुत अच्छा सा, आपने देखा होगा जैसे स्वागत, ये ले लो, ठीक, स्वागत। अब इसमें स्वागत की अगर हम बात करें तो इसको आप तोड़िए पहले, तो इस सा को तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे हलंत सहित सा, उसके बाद इस बा को दो टुकड़े में बांटो, इस बा को एक तो इस तरीके से बांटना है, आगे आ बांटना है, गत आप पीछे ऐसे ही लिख दो, ओके। अब देखो वाह जो है मैंने क्या बताया, अपने आप ऊ बन जाएगा, ऊ अपने आप बा बन जाएगा तोड़ने जोड़ने पर। तो अभी हम तोड़ रहे हैं इसलिए इधर से इधर चलेंगे। आइए आप इस बा को बना दो ऊ, और ऊ अपने आप मात्रा देगा इसकी, ठीक है। और उधर है आगत, इसको ऐसे ही लिख दो लास्ट में। अब देखो ये सा है, इसमें स्वर शामिल नहीं है, ऊ के साथ जब ये मेल करेगा इस ऊ के साथ तो ये बन जाएगा सु, और धन क्या बचा, आगत, क्लियर। और ये आपका बन गया सुधन आगत तोड़ने पर। अब हम इसी को जोड़ने की बात करें तो जोड़ने के लिए मान लो हम यहाँ लिखते हैं सुधन आगत। सुधन आगत में आप जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा इस सा को अलग करो और इस ऊ को अलग करो, प्लस यहाँ आ को अलग कर लो और प्लस गत अलग कर लो। अब देखो अभी हमने बताया था बा से ऊ हो गया तो फिर ऊ से बा हो जाएगा, तो इस ऊ से कन्वर्ट कर दो वा में, ओके। उसके बाद ये मिला दो इसके साथ, ये मिल जाएगा पूरा बन जाएगा वाह, लास्ट में बचा गत यहाँ रख दो, ओके। ये सा के साथ कोई स्वर नहीं बचा है जो पूरा हो सके, ये आप ऐसे लिख नहीं सकते, जब किसी के साथ लिखा जाएगा तो फिर आधा सा ऐसे लिखा जाता है। ये लो बिटका तैयार हो गया स्वागत, क्लियर, दैट्स ऑल। अगला अब आप देख लीजिएगा एक और रह गया इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वाले में जो आएगा वो होगा रे से ऋषि। ये किसी असमान स्वर से मेल करेगा, और असमान स्वर से जब ये मेल करेगा तो ये ध्यान रखना अपने आप रा बना देगा ये वाला। अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं पितृनुमति, ये पितृनुमत हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसको आप तोड़िए, तो आप तोड़ोगे देखो पा इधर है, इधर ले लो ई अलग, क्लियर। इसको अलग यहाँ से हलंत लगा दो। त्रा, ये त्रा त्रिशूल संयुक्त अक्षर में आता है, ध्यान रखना इसमें 3 वर्ड आएंगे, एक तो ता और उसके बाद एक रा और उसके बाद एक आ, ये त्रा इनसे मिलकर बनता है। तो अब हम यहाँ लिख ले रहे हैं इतने सब पैटर्न, त्रा और इसका रा और इसका आ, ओके यहाँ तक। अब बचा नुमति, इसको अलग लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो हमने क्या बताया कि ऋषि रा बनेगा और रा ऋषि बन जाएगा, तो फिर यहाँ है रा, तो अगर ये रा है तो ये चेंज होगा ऋषि में, और ऋषि की मात्रा होती इस तरीके से, ओके। ये अक्षर पूरा है, इसको आप ऐसे बना के रख दो, पी बन गया ये। अब क्या बचा, ये ता बचा, ता के साथ इसको मिलाइए आप, यानी कि ता व्यंजन के साथ रे से ऋषि को आप मिलाइए, तो ये रे से ऋषि देगा मात्रा, और मात्रा ये इससे मिलकर के ये बन जाएगा त्रा, ये वाला। ये दोनों ता और ऋषि दोनों मिलकर के बन गए त्रा। लास्ट में यहां तक तो ये हो गया क्लियर, यहां लिख लो पित्र, क्लियर। अब यहां क्या बचा, अनुमत, इसको अलग लिख दो, और ये आपका टूट के तैयार होगा पितृधन अनुमत, क्लियर। अब अगर कभी भी इसको जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा पितृधन अनुमति। इसमें आप पी को ऐसे लिखा रहने ना तोड़ें, इसको आप क्या करें, ता को ऐसे करें और इसको ऋषि पूरा लिख दें, बचा हुआ आ लिख दें, इधर जो बचा हुआ है वो सीधा लिख दें नुमति, इसको हटा दो नुमति, ओके। अब ये ऋषि है, तो ऋषि अभी हमने बताया था रा बनेगा, तो ऋषि की जगह पे तो हम रा लिख दे रहे हैं, ओके। और यहाँ है
ता, और इसमें मिला ये आ, लास्ट वाले ये ऐसे ही उतार देंगे हम आगे, ये वाला ऐसे ही उतार देंगे, तो ये वाला आ गया, पी बन गया। ये देखो तीनों अक्षर मिलकर के तरह त्रिशूल बन गए, और धन लास्ट में बचा नुमति। बस ये लो टूट गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली संधि पर, इसका नाम होगा अयादि संधि। अयादि संधि, अगर हम अयादि संधि की बात करें तो यहाँ सुन लीजिए क्या मेल किससे होना है। देखो यहाँ ए और बड़ी ए, उसके बाद ओ और औ, इनमें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका भी मेल इसके अलावा किसी स्वर से होना चाहिए, इसके अलावा यानी कि असमान स्वर से कोई भी दूसरा स्वर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यही हाल इसमें भी है, यही इसमें भी है, और यही इसमें भी है। जैसे ही ये ए का मेल असमान स्वर से होगा तो जो संधि बनी होगी मिलकर के तैयार होगी, इन मेल जो होगी मिलने के बाद जो बनी होगी उसमें यहाँ पर आएगा अय, ये अय आना है। जब बड़ी ए किसी असमान स्वर से मिलेगी तो यहाँ आएगा आय, ये जो जुड़ा हुआ होगा उसमें स्पष्ट दिखाई देगा, अय और आय दिखाई देगा, अभी हम आपको बताएंगे। ओ वाला जो होगा यहाँ पर आएगा अब, ये हुआ हलंत लगा हुआ है इसमें, और जो होगा वो आपका आ जाएगा आब में, आब ऐसे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जब जोड़ेंगे तो ये पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन इसका एक मात्रा होगी, जब अय जहाँ यूज होगा तो वहाँ ये एक मात्रा वाला पैटर्न यूज होना है, आय जहाँ होगा वहाँ ये दो मात्राएं यूज होंगी, अब होगा वहाँ पर एक ओ वाली मात्रा यूज होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अब तो देंगे लेकिन मात्रा ओ की देंगे। वही हाल यहाँ है, अब तो देंगे लेकिन मात्रा ओ की देंगे। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देख लीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम एक देखते हैं, जैसे नयन है, नयन अगर सीधा ऐसा दिखाई दे रहा है, पूछा कि नयन में कौन सी संधि है, तो आप खुद देख लीजिएगा, इसको जब आप तोड़ेंगे ना तो देखो न, और इस ना में आएगा आ, और इधर है यहाँ पर या, और इधर इसको भी या को तोड़ेंगे आएगा आ, और लास्ट में बचा ना। तो खुद अपने आप देख लो, अय आ गया। अगर अय आ गया, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अय अगर आएगा तो अयादि संधि कही जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये अय आ गया तो अय, ये ध्यान रखना, अय जैसे ही बना तो ये क्या देगा हमें, एक ही मात्रा, तो इसने दे दी हमें एक ही मात्रा, और उधर ये दोनों मिलकर हो गए अन, और ये मात्रा यानी कि स्वर है ये मिल जाएगा इस व्यंजन से। जैसे ही ये मात्रा इस पर बनेगी तो हलंत हट जाएगा और ये बन जाएगा ने, और इधर बन जाएगा अन, तो ये लो टूट कर तैयार हो गया, ने धन अन बन जाएगा नयन। ओके, अब हम बात करें इसी को, मतलब इसी को जोड़ना कैसे, तो जोड़ने की अगर हम बात करें तो ध्यान सुन लो, ने धन अन अगर कहीं विच्छेद हो गया, आ गया परीक्षा में और पूछ रहा है इसका संधि, मतलब इसको संधि कीजिए, संधि के बाद इसका क्या आउटपुट रहेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप तोड़ लीजिएगा, ना से ए अलग कर लो, ए ये ई वाली, ओके, उसके बाद में ये आ है, उसके बाद में ये ना है। अब दिमाग लगाओ, ये ए जो है वो हमें कैसे मिला था, ऐसे, ऐसे ए मिला था, तो इसका मतलब हमें ऐसे ए मिला तो ए से ए मिल सकता है, तो अब हम इस ए के मतलब ए के स्थान पर आ और या कर देंगे। ओके, उधर है आपका आ धन अन, मतलब आ धन ना, इधर बचा आपका ना, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे ना, पूरा ना बना देगा। ओके, और ये पूरा मिलकर के बन जाएगा या, बचा ना, ये यहाँ लगा दो, ये लो बन गया नयन। क्लियर। अब देख लीजिएगा एक और एग्जाम्पल इसी का, अब हम इसकी बात करते हैं आओ वाले की। जैसे मान लो हमने कहा नायक, नायक इसमें संधि बताई तो कुछ नहीं है, तो देखो ना में ना अलग करो, इसमें से एक बड़ा आ है ये बीच में, इसको अलग कर दो, प्लस इस या को दो टुकड़ों में बांट दो, या और आ को, ये का है इसमें पीछे लगा दो। अब देखो ये सीधा दिखाई दे गया आय, और आय अगर आएगा तो वो मात्रा देगा ए की,
और अगर ए की मात्रा देगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा ए, और ये मात्रा इस पर जुड़ जाएगी तो ये हो गया नए, और बचा पीछे अक। ये लो तोड़कर तैयार हो गया। ओके, अब अगर हम इसी को फिर जोड़ें नए धन अक, तो नए और धन अक, तो नए को अगर हम तोड़ेंगे तो न और ए ये ऐसा रहेगा, और धन अक तो है ही बाद में। ध्यान दो, ये जो ए है, ये दो मात्राएं हमें किसने दी, ये आय ने, तो हम यहां हम लिखेंगे आ धन या। उधर बचा हुआ आ इसमें ले लो और का अलग कर दो। इधर ना बचा व्यंजन वाला, इस व्यंजन वाले ना में इस बड़े आ को मिला दो, ये बन गया ना। ओके, ये या इसमें मिला दो, ये बन गया या, और ये का वैसे ही रख दो, ये बन गया नायक। दैट इज कंप्लीट अयादी संधि। अब अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा इसका ही। देखो जैसे मान लो इसमें ये रहा आपका, इन दोनों का खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें अगर हम बात करें तो देख लीजिएगा, जैसे मान लो आया पवन, पवन है, तो अगर ये पवन है तो इसको भी आप तोड़ना जानो। देखो पा को अलग करो और आ को अलग कर लो इस पा में से, प्लस इस बा को अलग करो, और लेकिन इस बा में भी दो हैं, एक वा और एक आ, क्योंकि दो में टूटता हमेशा, एक इसमें और एक इसमें। जैसा ये पा इसमें टूटा और एक इसमें। ना को आप ऐसे ही रहने दो लास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो अब मिल गया अब, आ और बा अब, और अब मैंने कहा बताया यहाँ, जहां भी अब आएगा वो क्या देगा, ओ की मात्रा। तो इन दोनों ने दी हमें ओ की मात्रा, और एक ओ की मात्रा ये पा से मेल करके बन गई पो, और धन बचा अन, और ये आपका टूटकर कंप्लीट हो गया पो धन अन। यही आपका विच्छेद रहेगा पावन का। जोड़ना आप खुद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक इसकी, इसकी यानी कि आव वाले की। तो आव वाले में देख लीजिएगा, जैसे मान लो हमने आपसे कहा धावक, कहा हमने धावक, ये अब इसको कैसे तोड़ना है ये ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस धा को आप यूं इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इस धा को केवल। बचा इस बा को, इस बा को भी आप तोड़ लीजिएगा, बा और आ, और का को आप यूं अलग लिख दें, सीधा दिखाई दे गया आओ। और आओ अगर आया तो मैंने पहले ही बताया ये रहा, और ये देगा औ की मात्रा, तो इन दोनों के स्थान पर लिख दो औ की मात्रा। ये औ की मात्रा इससे आप मेल करा दो, ये बन जाएगा सीधा धौ, और प्लस अब बचा पीछे अक, और ये लो तोड़कर तैयार हो गया धौ धन अक। क्लियर। अगर आपसे सीधा ऐसे ही दिखाई दे कि धावक में कौन सा, तो देखो एक पार्ट इधर हटा देना, एक यहाँ से, यहाँ है आ और वा, आब है, आब मैंने किस में बताया, अयाद में। तो बस अगर सीधा दिया जाए तो आपको ये पहचानना है, अय आय, आओ और आओ ये। और अगर आपको तोड़ने के लिए कहा जाए तो फिर इन अक्षरों को ध्यान रखना, तोड़ने के बाद ये मात्राएं जरूर मिलेंगी, जोड़ने पर ये जरूर मिलेंगी। क्लियर। चलिए, तो दैट्स ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों संधियाँ जरूर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर।